हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी, जो एमएसटी सीईटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 11th का ये चैप्टर है। सो कंटिन्यूटी के लिए आपको लिमिट का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यस। तो कुछ क्वेश्चंस है जो 2025 में आए थे फ्रॉम दी लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो उसमें से कंटिन्यूटी के सारे सवाल हम यहाँ पे लेके आए हैं। सो विल सॉल्व देम वन बाय वन। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको आंसर किया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, ओके, सारे क्वेश्चंस कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो, तो हमारे पास एक फंक्शन दिया है और हमें कहा गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होता है तो आपको क्या करना है, 0 के जस्ट पीछे उसका लिमिट निकालना है, मतलब 0 पे ही, और 0 पे ही इसका भी लिमिट निकालना है, और 0 पे जो वैल्यू होगी वो तीनों कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं पता है, एक आपको अगर फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, पता होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है तो इसका आंसर आता है 1/2। याद रखो। ठीक है, मतलब कहीं पे अगर 1 माइनस कॉस कुछ लिखा है तो नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए, अगर हुआ तो आंसर आता है 1/2। तो मान लो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉस 4x, तो नीचे क्या होना चाहिए, 4x का स्क्वायर होना चाहिए। तो 4x का स्क्वायर क्या आता है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, है ना, और x का x स्क्वायर आएगा, तो 4x का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर भी 1/2 ही आएगा। सेम रूल, ऊपर x है तो नीचे x स्क्वायर, ऊपर 4x है तो नीचे 4x का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मैं इसका लिमिट निकाल रहा हूँ 0 पे, पहले वाले क्वेश्चन का है ना, लिमिट एट x टेंड्स टू 0, तो अगर ऊपर 4x है तो नीचे क्या चाहिए था, 16 चाहिए था। तो मैंने 16 से डिवाइड कर दिया, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतने वाले पोर्शन का आंसर क्या हो गया, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये 1/2 है। सो 1/2 है ना, क्योंकि देखो 1 माइनस कॉस डब्बा अपॉन डब्बा स्क्वायर, ये 1/2 है और ये 16 है, तो 1/2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 8। तो ए कितना हो जाएगा, 8। खत्म, ऑप्शन बी, है ना। सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। दूसरा एक और काम कर सकते थे आप, इसका लिमिट निकालिए और फिर जो आंसर आएगा वो भी 8 ही आएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी का मतलब तीनों सेम होता है, इसका लिमिट और ये वैल्यू। तो हमें एक ही फंक्शन सॉल्व करके हमारा काम हो गया, तो ये अच्छी बात होगी, बुरा क्या है उसमें। ठीक है, सो कंटिन्यूटी का सवाल नेक्स्ट। सो काफी आसान चैप्टर होता है ये। ठीक है, समझ जाओ, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 वेयर एफ ऑफ एक्स इज गिवन। ठीक है, एक्स नेगेटिव है तो क्या है, 0 है तो क्या है, और पॉजिटिव है तो क्या है। अब देखो, फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। तो x अगर नेगेटिव है तो लिमिट क्या होगा, x पॉजिटिव है तो लिमिट क्या होगा, मतलब बेसिकली लिमिट्स निकाल रहे हैं। और ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे को क्या चाहिए, तो ध्यान से देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, किसका लिमिट निकाल रहा हूं मैं, इसका। तो इधर क्या लिखा है, 3 sin x प्लस 5 tan x, और नीचे दिया है a रेस टू x माइनस 1। अब अगेन कुछ फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, है ना, लिमिट्स का। वो ये होता है कि sin x अपॉन x 1 होता है, तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 1 हो गया। इसको अगर x से डिवाइड कर दूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी 1 हो जाएगा। इसको अगर x से डिवाइड कर दूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये log a होता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर आता है log a। ठीक है, अच्छा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। तो क्या बचा रहे इधर, तो मैं देख रहा हूं ऊपर बचा 3x ये वाला, और इधर बचा 5x, और नीचे बचा log a इंटू एक्स।
तो x को कॉमन लेके अगर कट कर दूं, ऊपर कितना रहा 8x रहा और नीचे log a इंटू एक्स, x कैंसिल, सो आंसर आया 8 अपॉन log a। ठीक है, ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, 8 अपॉन log a। तो मैं जानता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया 8 अपॉन log a आया। और क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दे रखा है 2 अपॉन log 2 दे रखा है। ठीक है, तो मेरे को a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो log a अपॉन 8 इज इक्वल टू log 2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये 8 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 log 2 हो जाएगा। तो log a इज इक्वल टू ये जो 4 है इसको ऊपर ले लो, तो 2 का पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। दोनों साइड से अगर log कैंसिल करता हूं तो a की वैल्यू आ गई 16। You can clearly see the value of a is 16. That means option C and option A are not true. अच्छा, तो a की वैल्यू अगर 16 है तो हमको चाहिए b की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें a एंड b की वैल्यू में हम इंटरेस्टेड है। तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप एक और चीज नोटिस करिए, यहाँ पे ना b की सारी वैल्यूज अलग अलग है, तो आप सीधा डायरेक्टली b की वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो अगर आप सीधा b की वैल्यू निकालते तो आपको a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो थोड़ा समय बचा सकते थे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट, दैट इज राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट ही निकालना है, जीरो पे ही निकालना है, बट जीरो से जस्ट बड़े फंक्शन के लिए, मतलब ये वाला फंक्शन, तो जो कि है 8x कॉमन लेता हूं मैं, तो कैसे दिखेगा 8 प्लस 2 cos x और नीचे है b रेस टू x माइनस 1। हम जानते हैं b रेस टू x माइनस 1 को किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, इसको एक x दे दो तो हम जान जाएंगे कि ये तो log b है, x कैंसिल, तो नीचे क्या रहा log b और ये ऊपर क्या रहा 8 और ये cos 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2 2, तो क्या बचा ये आया 10 अपॉन log b। ठीक है, और एक और चीज समझ जाओ कि ये राइट हैंड लिमिट ये भी किसके बराबर होता है f ऑफ 0 के, और f ऑफ 0 क्या दे रखा है 2 अपॉन log 2, तो ये भी 2 अपॉन log 2 के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड अगर पलटी मारता हूँ या फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 log b इज इक्वल टू 10 इंटू log 2, तो इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 5 रहेगा, तो log b क्या आएगा, log b आएगा 2 टू द पावर 5, तो log log कैंसिल, तो b 2 टू द पावर 5 है, इसका मतलब 32 है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा था कि अगर आप सिर्फ इतना ही प्रोसेस करते और बी आंसर लेके आते 32, तो ए को तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बट हम एग्जाम में नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे लिए काम की चीजें हैं सारी। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, एक फंक्शन दिया है और हमें बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, कहाँ पे 0 पे। देन हमसे पूछा है द वैल्यू, अरे यार इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, ये पिछले ही सवाल के ऑप्शंस आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करके लेके आता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स दे रखा है इस तरीके से और हमें बोला है फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2 पे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका काम फिर से वही है, π/2 उठा के इसमें रख दो, π/2 उठा के इसमें रख दो, तो जैसे ही π/2 उठा के इसमें रख देंगे ये हो जाएगा m π/2 प्लस 1। जैसे ही π/2 उठा के इसमें रख देंगे sin π/2 1 होता है प्लस n, 1 1 कैंसिल, सो m π/2 इज इक्वल टू n। इक्वल क्यों किया सर ने आपने, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होता है तो वो इक्वल होते हैं सारे। सो n इज दिस, दैट मींस ऑप्शन डी इज राइट। खत्म। मतलब कुछ सवाल आप देखेंगे कि कितने टाइम पास सवाल पूछे गए हैं सीईटी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल, एक फंक्शन दिया और हमें बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर से वही स्टोरी चलेगी। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, x अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव पे लिमिट निकालो, x अगर नेगेटिव है तो आप इधर भी लिमिट निकालो, दोनों जगह आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं, अगर आप समझ गए तो इट विल बी वेरी गुड। देखो, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले ना, नीचे x² और इधर 2 है, इधर 4 है और इधर इसका प्रोडक्ट है, ये काफी पीवाई की वेस्ट टाइप की, 2 4 8 2 4 8,
तो खेलना ही नहीं है, इसका लिमिट सीधा लिख दो log4 इंटू log2। ठीक है, इसका लिमिट log4 इंटू log2। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये आपके बोर्ड का सवाल है, मान लो ये लिखा है, अब आप मेरे को बताना कि इसका लिमिट क्या आएगा। तो इसका लिमिट आएगा log3 इंटू log5, है ना। यहाँ जो 2 नंबर दिख रहे हैं ना, सीधा उनके साथ खेलो। तो ये हो गया इसका लिमिट। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, इसमें उठा के 0 रख दो। e⁻0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इधर क्या रहा, लैम्बडा log4। ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। log4 कैंसिल, तो log2 क्या हो गया, लैम्बडा हो गया। इधर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है e, तो ये e इसको सर पे उठा लेगा, तो e⁻ लैम्बडा हो जाएगा। तो 2 अगर e⁻ लैम्बडा है, तो e⁻ लैम्बडा अगर 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 2, दैट मीन्स 2000। सवाल खत्म। ठीक है, तो हमेशा याद रखो, जब भी ऐसे 2 नंबर यहाँ पे मिले जिनका प्रोडक्ट यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वो 2 नंबर का प्रोडक्ट लॉग में। खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला एक काफी फेमस क्वेश्चन है जो जेई में भी पूछा गया है। ठीक है, जेई का PYQ है, और ये सेम सवाल आप 2024 में भी देखेंगे, 2023 में भी देखेंगे। सीईटी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। जेई का PYQ है, सीईटी में भी 2 बार पूछा गया, और ये 25 में भी पूछा गया है, हल्का सा चेंज करके। अब तक क्या पूछा है वो बताता हूं। 23-24 में सवाल था, सेम सवाल, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सवाल था, और इसका आंसर आता है यहां लिखा हुआ नंबर, मतलब पाई। ठीक है, इसका आंसर आता है पाई। अब कैसे आता है वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा, तो ये वही तो सवाल है, सिर्फ नीचे 3 कांस्टेंट आ गया, उसको अगर हम थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे तो हम देखेंगे यार ये तो वही सवाल है। ठीक है, हमें बोला है कंटिन्यूअस है 0 पे, मतलब f(0) पूछा है, तो इसका मतलब होता है हम 0 पे लिमिट निकालते हैं, है ना। कंटिन्यूअस एट 0 और f(0) पूछा है, तो f(0) क्या होता है, f(0) का मतलब होता है दिया हुए फंक्शन का लिमिट एट 0। तो अगर आपको पता है कि इसका लिमिट क्या आने वाला है, तो सेम सवाल है, पाई आने वाला है, तो आंसर क्या होगा, पाई/3। तो पाई/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब कोई पूछेगा सर कैसे आया ये पाई, हमें समझाओ थोड़ा सा। तो एक चीज समझ जाए यार, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले साइन, तो उसके सामने जो भी लिखा होता है ना, वो सेम चीज नीचे होनी चाहिए। इस एक्स को अगर मैं थोड़ा सा बाहर लिख दूं तो, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे साइन पाई कॉस स्क्वायर है, तो नीचे क्या होना चाहिए था, पाई कॉस स्क्वायर। बट याद रखो ऐसे नहीं काम करता ये। जब आप इधर 0 रखेंगे तो कॉस 0 क्या आता है, 1, तो ये 0 नहीं बना, ये 0 बनना चाहिए, तभी इक्वेट कर सकता है। तो जब भी आपको साइन पाई का सवाल दिखे ना, आप एक एडजस्टमेंट खुद से किया करो, पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर लिखा करो। क्यों, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई माइनस कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर ही कहलाएगा। तो नीचे एडजस्टमेंट अभी मत करो, अभी थोड़ा सा रुकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसमें से अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है साइन स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, जो ऊपर लिखा है वही नीचे चाहिए, पाई साइन स्क्वायर, जो नीचे है वही चाहिए पाई साइन स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1, ये भी हो गया 1। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी 1 ही होता है। साइन के सामने जो लिखा है वो नीचे होता है, तो 1 होता है। कंडीशन क्या होती है लेकिन, 0 पुट करने पे 0 0 आना चाहिए। तो 0 0 पहले नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमने सीधा एडजस्ट नहीं किया, हमने साइन को कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, फिर एडजस्ट किया। तो बचा क्या हमारे पास, पाई। तो आंसर क्या आया, पाई। और अगर नीचे कोई कांस्टेंट नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो पाई/3 आंसर आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे सवाल को आप याद रखिए, थोड़ा देख के जाइए कि यार नहीं, हाँ इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो कल को अगर वो कुछ इसमें चेंज करता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर भी उसी हिसाब से चेंज होगा। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये भाई अलग ही लेवल है।
सीईटी में पहली बार मेरे को लगता है ऐसा सवाल देखा गया होगा, एटलीस्ट लिमिट में तो बिल्कुल नहीं, लिमिट में तो पहली बार। ठीक है, जिसमें लेबनीज रूल का यूज करते हैं हम, वो ये होता है, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो जहां पे मना कर रहा है वहीं पे फंक्शन का निकाला जाएगा लिमिट। तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन क्या है? तो फंक्शन है x माइनस 3, इंटीग्रेशन है 3t स्क्वायर 3 फ्रॉम दिस टू दैट इंटू एफ ऑफ टी। सर इंटीग्रेशन तो पूरे फंक्शन का है, आपने x माइनस 3 बाहर क्यों निकाल दिया इसे, है ना, नीचे था बाहर निकाल दिया। वो इसलिए ताकि इंटीग्रेशन t का चल रहा है, तो उसमें x थोड़ा सा कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अरे इंटीग्रेशन किसका चल रहा है? t का, तो इसके लिए इंटीग्रेशन में नहीं रहेगा, ये x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो विच विल कम आउट इन द डिनोमिनेटर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट 3 पे है, लिमिट 3 पे है, तो अगर मैं जैसे ही 3 पुट करता हूं ना डिनोमिनेटर पे, तो नीचे 0 क्रिएट होता है। अगर मैं 3 ऊपर भी पुट करूं तो ये एफ ऑफ 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 3 हो गया, आप मेरे को बताओ एफ ऑफ 3 कितना है? 3 है। तो 3 से 3 तक सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो आंसर 0 आता है। ठीक है, अच्छा मतलब ये 0/0 फॉर्म है। हाँ, मतलब कौन सा रूल लगेगा? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, न्यूमरेटर का ले लो। अच्छा, x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आता है? x का 1 आता है और 3 का 0 आता है, तो डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है। अब बात करेंगे न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर में आपको एक रूल पता होना चाहिए। रूल कहता है अगर आपके पास मान लो a है, इधर b है और आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, और अब आप ले रहे हो इसका डेरिवेटिव, लेट्स से डेरिवेटिव ले रहे हो, तो आपको क्या करना होता है? आपको इसमें ना अपर लिमिट पुट करना होता है, जैसे एफ ऑफ ए पुट कर दिया, फिर इसमें सॉरी ऊपर क्या है? बी है, फिर आपको लोअर लिमिट भी पुट करना होता है, जैसे एफ ऑफ ए होता है। इतने से काम नहीं चलता, ऊपर जो बैठा है ना बी, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे जो बैठा है ए, उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब भी हम इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो रफ लैंग्वेज में कहते हैं कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, बट अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो तो ऐसे काम नहीं करता है, याद रखो, लेबनीज रूल बोला जाता है इसको। आपको सबसे पहले अपर लिमिट फंक्शन में रखना होता है, फिर उसका डेरिवेटिव लोअर लिमिट फंक्शन में, फिर उसका डेरिवेटिव, ये प्रोसेस होता है। तो आप समझ जाओ कि अगर मेरे को यहाँ पे ये काम करना है तो मैं कैसे करूंगा? 3 टाइम्स। पहले तो अपर लिमिट क्या है? एफ ऑफ एक्स, वो रखूंगा मैं टी की जगह, और फिर बगल में लगाऊंगा उसका डेरिवेटिव जो कि है एफ डैश एक्स। फिर मैं रखूंगा इसमें लोअर लिमिट, पर लोअर लिमिट रखूंगा और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो 0 आता है, तो मैं रखूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा उसको। अच्छा, अब थोड़ा सा काम पे चलते हैं। लिमिट कहाँ पे है? 3 पे, तो रख दो उधर 3, तो ये बनेगा एफ ऑफ 3 का स्क्वायर एफ डैश 3। अच्छा, एफ ऑफ 3 कितना दिया है सवाल में? 3 दिया है, तो ये 3 हो जाएगा, और एफ डैश 3 कितना दिया है? 1/27, तो ये 27/27 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, देख के जाइए ऐसे सवाल। ठीक है, यही सवाल आपको ऊपर उठाएंगे, याद रखो, क्योंकि ऐसे सवाल हर एक बच्चा नहीं सॉल्व करता है। ठीक है, बहुत कम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं, और यही आपकी रैंक को बूस्ट करता है, याद रखो। क्योंकि जो आसान सवाल है, सिंपल है, वो तो सबको हर कोई सॉल्व करेगा ना, उसमें क्या खास है, याद रखो। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स दिया है कुछ और हमसे बोला गया है कि बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मतलब करना क्या है, हमें लिमिट निकालना है 0, है ना, जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है वहीं पे लिमिट निकाल दो फंक्शन का, और वो इसके इक्वेट कर दो। अच्छा, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो मैं जानता हूं log 1 + 3x, है ना, इसको मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं अच्छे से, 2x और फिर न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को अगर मैं थोड़ा सा सही से समझूं तो मैं जान चुका हूं कि न्यूमरेटर है, क्या हो गया, 3 की पावर x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3 + x + 1, जो कि होता है 3 की पावर x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये है 3 की पावर x - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे इसको ना 3x की जरूरत है, तो मैंने दे दिया 3x,
इसको 2x की जरूरत है तो मैंने दे दिया 2x3, क्योंकि ये 1 हो जाता है और ये भी 1 हो जाता है। सामने जो लिखा है वही नीचे होना चाहिए तो 1 आता है, इधर जो लिखा है वही नीचे होना चाहिए तो 1 आता है। ठीक है, तो नीचे क्या बचा रहे तो समझ जाओ यार, नीचे बचा 3 × 2 6x² और ऊपर क्या बचा 3 की पावर x - 1²। इसको अगर मैं क्लब कर दूं तो क्या हो जाएगा, सोचो जरा, तो वो हो जाएगा log 3 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या दिया है, a log b raised to c दिया है। कंपेयर करेंगे तो मेरे को पता चलेगा a is 1/6, b is 3 and c is 2। तो हमें क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल a plus b plus c। a is 1/6, b is 3 and c is 2। देखो ना, पावर पावर कंपेयर करो तो 1/6 + 5 31/6, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है और हमें बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे, देन के वेयर दिस बॉक्स मतलब स्टेप फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन अगर 3 पे कंटिन्यूअस है इसका मतलब इसका लिमिट निकालो 3 पे, है ना। 3 पे लिमिट निकालो किसका, x² - x²। ठीक है, अच्छा, तो जब भी स्टेप फंक्शन होता है हमें LHL RHL लगाना होता है, अदरवाइज हम लिमिट पे काम ही नहीं कर सकते। आप सीधा वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे ना तो रॉन्ग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो RHL का क्या मतलब होता है, RHL का मतलब होता है ऐसा नंबर रखो जो 3 से हल्का बड़ा हो। ठीक है, 3 से जस्ट बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा। तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है। तो 3 से अगर हल्का बड़ा नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 से हल्का बड़ा नंबर। तो 9 से अगर हल्का बड़ा नंबर है तो उसका स्टेप फंक्शन का आंसर क्या आता है, 9। नीचे वाला, पीछे वाला इंटीजर लेना होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा रे, तो अप्रोक्सीमेटली 9.0001 आएगा। क्यों, किसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, 3.00003 से जस्ट बड़ा नंबर, उसका स्क्वायर आएगा 9.000001, वो नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, -9.00001, ऐसा कुछ। तो -9.000 का स्टेप फंक्शन क्या आता है, तो याद रखो नीचे वाला इंटीजर -10 आता है। क्या आता है, -10। तो 9 प्लस माइनस तो कितना आएगा, सॉरी ये 10 आएगा, और ये 10 + 9 19 आएगा। तो ये आता है 19, और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। शायद ये बोनस सवाल था, पता नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा। हालांकि देखा जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो मेरे को लगता है इसमें यही मिस्टेक हुआ है कि शायद यहाँ प्लस होना चाहिए था, फिर आंसर आता है। ठीक है, तो लीव दिस क्वेश्चन फॉर टाइम बी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखो जब भी सवाल में मॉड होता है, मॉड, ठीक है ना, जब भी सवाल में मॉड होता है तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूटी में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, याद रखो। ठीक है, तो ये बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस वाले तो हट गए, फिर बोल रहा है नॉट डिफाइन एट 1। इसमें जरा 1 डाल के देखो रे, क्या आ रहा है, 2 - 1 - 1 0 2 आ रहा है। किसने कहा नॉट डिफाइन एट 1, है डिफाइन 1। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है 1 पे, 1 पे भी नहीं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, हर कहीं एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मॉड में कंटिन्यूटी का कोई दिक्कत नहीं आता है, डिफरेंशिएबिलिटी का आता है ओनली। ठीक है, तो सीधे याद ही रखो, क्या टेंशन लेने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स है जहां पे दिक्कत होती है। देखो, जहां पे डेफिनेशन बदला, पहला पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है ना, जहां पे डेफिनेशन बदलता है याद रखो। तो पहले इसमें रखो π/4, फिर इसमें रखो π/4, और कंटिन्यूअस है इसीलिए ये दोनों इक्वल होते हैं, तो रखो। तो ये क्या आएगा, π/4 प्लस a√2। साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, खत्म। π/4 इसमें रखो, 2 टाइम x की जगह आएगा π/4, कॉट π/4 क्या होता है, 1, तो इधर आएगा b। तो क्या बचा लास्ट में, π/4 प्लस a इज इक्वल टू
2 पाई बाई 4 प्लस बी, इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके जाओ। सो a माइनस बी, 2 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 गया तो कितना बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा। ठीक है, 2 पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 गया तो पाई बाई 4 बचेगा। अच्छा, इसको नाम दे दो 1, और हमें क्या पूछा है, a माइनस बी पूछा है। अरे खत्म हो गया सवाल, पाई बाई 4, है ना, आगे तो काम करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस दिया है ऑन द सेट। ठीक है, इस सेट पे फंक्शन जो है हमें वो कंटिन्यूअस दे रखा है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि कौन से सेट पे कंटिन्यूअस है। तो कुछ कुछ बोल रहा है कि ऑल द रियल नंबर्स, कुछ बोल रहा है कि ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। तो दिक्कत भी वहीं पे आती है जहां पे फंक्शन डेफिनेशन बदल रहा है। 1 इसमें डालेंगे तो इन्फिनिटी को जा रहा है, 2 डालेंगे तो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत तो है। अच्छा, तो हम लिमिट निकालेंगे उसी पॉइंट पे। तो मान लो मैं 1 पे लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1 प्लस पे ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैं लिमिट निकालूंगा 1 प्लस पे, राइट हैंड लिमिट है ना, इसको बोला जाएगा राइट हैंड लिमिट। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे को क्या लगता है कि न्यूमरेटर के ना फैक्टर निकाल लेता हूँ। ठीक है, 4 के 2 पार्ट बताओ जिसकी सब -5 आ रही है, तो वो होते हैं -4 -1। इसका मतलब पहला फैक्टर -4 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर -1 हो जाएगा। पर इधर क्या लिखूं, तो इधर ना x स्क्वायर होता है तो इधर x आता है, इधर x स्क्वायर x⁴ है तो इधर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके और 2 फैक्टर्स निकाले जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 2, और इसके भी 2 फैक्टर्स आएंगे, x माइनस 1 x प्लस 1। तो न्यूमरेटर को अगर मैं अच्छे से देखूं तो मेरे को पता चल रहा है इसके फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1, और डिनोमिनेटर को मैं अगर देखूं तो मेरे को नंबर मिल रहे हैं कुछ ऐसे। ठीक है अच्छा, अगर मैं लिमिट 1 पे निकाल रहा हूं ना, तो ऐसे पॉइंट जिसमें 1 डालने पे 0 नहीं आ रहा है उसमें डायरेक्ट लिमिट रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मैंने इसमें 1 रख दिया, तो व्हाट इज 1 माइनस 2, ये तो -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 1 रख दो, ये 3 आएगा। इसमें 1 रखने पे दिक्कत है तो उसको होल्ड करो, इसमें भी 1 रख दो, 1 प्लस 1 2 आएगा, तो बचा क्या, x माइनस 1। अब नीचे आते हैं, इसमें भी 1 रख दो, तो 1 माइनस 2 क्या आता है, 1 माइनस 2 आता है -1, तो मॉड में -1 का कोई मतलब नहीं होता, तो नीचे रहेगा x माइनस 1। ठीक है, और लिमिट का है x टेंस टू 1 प्लस पे। अब ये तो नंबर है, द नंबर विल गो आउट। याद रखो, हमेशा याद रखो, जब भी खेलना ही नहीं है, जब भी अपॉन x मॉड x वाली या फिर मॉड x अपॉन x वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए, याद रखो इसका मतलब होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वही सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, मतलब 1 को तो निकालना पड़ेगा। सेम सिचुएशन अगर हम 2 के लिए करेंगे तो आप देखो 2 के लिए ये 2 फैक्टर्स बचेंगे, बाकी सब पे आप लिमिट रख दो, आपको सेम सिचुएशन दिखेगा, ऊपर नंबर नीचे मॉड, तो यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने अभी अभी इसको कवर किया है। एक क्वेश्चन मेरे को लगता है रह गया है, जो था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और एक में तो दिक्कत थी थोड़ी सी, इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर लिखा है cos ax माइनस कॉस बी एक्स, नीचे लिखा है cos cx माइनस कॉस बी एक्स, और हमको बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे। अब अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ, 0, तो क्या आएगा रे, cos 0 तो 1 होता है, इधर भी 1 होता है, 1 1, तो 0/0 फॉर्म क्रिएट होगा। तो 0/0 फॉर्म क्रिएट होगा तो मैं LH रूल लगा सकता हूँ, बट LH रूल में इधर साइन होगा, इधर भी साइन होगा। अच्छा ठीक है, लगा लेता हूँ ना, LH रूल लगा सकता हूँ तो क्यों नहीं लगाऊंगा। लिमिट एक्सटेंस टू 0, देखो कुछ दिक्कत आए तो दूसरा रूल अपनाएंगे, है ना। एक और मेथड है इसका, पहले सिंपल मेथड पे चलता है। cos ax का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ax इंटू ए, ठीक है, और cos bx का डेरिवेटिव आता है माइनस माइनस प्लस साइन bx, और bx का डेरिवेटिव b। नीचे आता हूं, cos cx का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन cx, और c का डेरिवेटिव cx का c।
और cos bx का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन bx। डेरिवेटिव तो सब लोग जानते ही यार, इस तरीके से आएगा। ठीक है, ओके अगर मैं फिर से इसमें रख दूं तो ये 0 आता है, इसमें रख दूं तो 0 आता है, फिर से 0/0 फॉर्म क्रिएट होता है। तो फिर से डेरिवेटिव ले लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। शायद मैं फंस रहा हूं इसमें, माइनस ए साइन ए का डेरिवेटिव आता है cos ax इंटू ए, मतलब इधर स्क्वायर आएगा। तो b साइन bx का डेरिवेटिव आता है cos bx इंटू बी, मतलब b स्क्वायर। नहीं आ गया, शायद आंसर आ गया। अब आता हूँ इधर, माइनस सी स्क्वायर साइन सी एक्स, समझ जाओ कैसे, सॉरी कॉस। और इधर आता हूँ तो प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। नहीं नहीं नहीं, आ गया आंसर, आ गया आंसर आ गया। अब 0 रखो ऊपर, तो ऊपर क्रिएट होता है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी 0 रखो, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर आ गया। और आंसर हमें क्या देखा है, -1, तो इधर हम लिखेंगे -1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो उधर, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस अगर उधर गया तो हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और ये अगर उधर गया तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, तो अगर मैं इसको उधर ट्रांसफर करता हूं, नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो ना यार, ये समझ जाओ, देखो ये बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, ऐसे ही लिखो। और इधर क्या है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आपको ये एपी में नहीं दिख रहा है, इट इज इन एपी। कैसे सर, कैसे 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 कैसे? अरे देखो ना यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, अरे इसी की बात चल रही है ना, तो एपी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। किसका, पहले तो दूसरे से पहला हटा दो, और दूसरा भी डिफरेंस ले लो, कौन सा, तीसरे से दूसरा हटा दो। तो ये दोनों डिफरेंस सेम होते हैं ना, तो सेम ही तो है, तो ये एपी में है, खत्म सवाल। ठीक है ना, देयर कैन बी मोर देन वन मेथड, और बहुत सारे मेथड्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए, बट मेरे को लगता है ये तो शॉर्टकट हो गया, इससे आसान क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो कुछ सवाल थे कंटिन्यूटी के जो हमने सॉल्व कर दिए। काफ़ी आसान सवाल होता है, तो मैंने चाहता कि आप इसको स्किप करेंगे। अगर आप लिमिट सीख ही रहे तो लिमिट आता है तो ये तो आ ही जाएगा, बट अगर लिमिट पता नहीं है तो फिर यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चलो रुकते हैं यहाँ पे।